हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं और ये लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है, मीन्स यूज़फुल है। तो चलिए जाने की स्टोरी का टाइटल क्या है। तो स्टोरी का टाइटल है ओवरकम योर वीकनेस। ओवरकम मीन्स होता है काबू पाना, मीन्स दूर करना। योर मतलब आपका, तुम्हारा। वीकनेस मीन्स कमजोरी, मीन्स अपनी कमजोरी पर काबू पाना या अपनी कमजोरी को दूर करना। तो चलिए स्टोरी को हम रीड करते हैं और समझते हैं कि स्टोरी क्या है। एडवर्ड वॉज अ 6 ईयर ओल्ड बॉय। एक लड़का है जो कितना 6 साल का है और जिसका नाम है एडवर्ड। उसका नाम एडवर्ड है। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द डार्क। ही वॉज स्केयर्ड मीन्स होता है डरना, भयभीत होना, डर जाना। वो क्या, डार्क से मीन्स अंधेरे से, क्या वो डरता है। एक लड़का है जिसका नाम एडवर्ड है और वो क्या, स्केयर्ड स्केयर्ड ऑफ द डार्क मीन्स वो अंधेरे से डरता है। रिसेंटली रिसेंटली मीन्स हाल ही में, मतलब करीब ही। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, उसके गार्जियन। हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, उसके गार्जियन। शिफ्टेड मीन्स होता है स्थान बदलना, चेंज करना। शिफ्टेड हिम उसे चेंज किए टू अ न्यू रूम, मतलब एक नए कमरे। मीन्स एडवर्ड के माता पिता ने एडवर्ड का कमरा चेंज कर दिया और उसे एक नया रूम दे दिया। इट वॉज हिज फर्स्ट नाइट इन हिज न्यू रूम। इट वॉज हिज फर्स्ट नाइट मतलब उसकी, एडवर्ड की पहली रात थी। इन हिज न्यू रूम, उसके नए रूम में एडवर्ड की क्या, पहली रात थी। ही वॉज ट्राइंग टू स्लीप। ही वॉज ट्राइंग मतलब कोशिश करना। वह क्या, कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था। टू स्लीप, सोने की। स्लीप मीन्स सोना। वह सोने की कोशिश कर रहा था। बट ही फेल्ट स्केयर्ड, परंतु ही वह फेल्ट महसूस किया। फीलिंग का पास्ट टेंस फेल्ट है, महसूस किया। स्केयर्ड बहुत ही डरा हुआ महसूस किया, मतलब कि क्या, उसे अंधेरे से डर लगता था। और क्या, और पहली पहली बार भी वो अपने नए रूम में गया, सोने की कोशिश कर रहा था, पर क्या, उसे क्या, डर लग रहा था। क्योंकि कोई भी हो, कभी कभी होता है कि कुछ लोगों को अकेले सोने में डर लगता है, या सभी की कोई ना कोई कमी होती है। तो एडवर्ड की ये कमी थी कि वो क्या, अंधेरे से डरता था। सडनली he heard a scratching noise near his window. सडनली अचानक ही वह heard सुना, a scratching मीन्स होती है खड़खड़ाहट की, खरोच जैसी आवाज़। नॉइज मीन्स शोर, मतलब अचानक से उसे क्या, एक खड़खड़ाहट, खराश जैसी शोर या आवाज़ सुनाई दिया। नियर हिज विंडो, उसके नियर मतलब पास ही में। हिज विंडो मतलब उसके खिड़की के पास से उसे खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक तो वो डर रहा था, ऊपर से क्या, उसको कुछ आवाज़ें भी, कुछ शोर भी उसको सुनाई देने लगा एडवर्ड को। ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग इन हिज बेड। ही वह स्टार्टेड शुरू कर दिया। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है हिलना, हिलना शुरू कर दिया, मीन्स कांपना शुरू कर दिया। इन हिज बेड, जब उसने वो आवाज़ सुनी तो क्या, वो डरना शुरू कर दिया, मतलब डर से वो कांपने लगा। हिज मदर हैड गिवन हिम अ कैंडल टू यूज़ इन द डार्क। हिज मदर, उसकी जो माँ थी, गिवन दिया, हैड गिवन मतलब उसे दिया, हिम मतलब उसे दिया, अ कैंडल एक मोमबत्ती दी, टू यूज़ इन द डार्क मतलब अंधेरे में यूज़ करने के लिए उसे एक एक कैंडल दिया, एक मोमबत्ती दिया। ऐसा सभी के साथ होता है कि कभी कभी हम सोते रहते हैं, अचानक से कोई आवाज़ कहीं से सुनाई देती है या फिर कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, तो क्या, हम शांत होकर उस आवाज़ को सुनने लगते हैं और सोचते हैं ये आवाज़ कहाँ से होती है। कुछ लोग तो इसे इग्नोर कर देते हैं, शायद उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को डर लगता है, तो वो उस आवाज़ को जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आ रही है। ऐसा सभी के साथ होता है, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो। तो यही चीज़ें एडवर्ड के साथ भी हो रही हैं। ही lit it up and started murmuring। वह क्या, ही lit मतलब जलाना, lit it उस मोमबत्ती को जलाया, एंड started और शुरू कर दिया। मरमरिंग मीन्स होता है बड़बड़ाना, मतलब डर से आदमी कभी कभी कुछ बड़बड़ाने लगता है, कुछ बोलने लगता है, उसी तरह एडवर्ड भी करने लगा। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, मीन्स जब
आवाज़ आ रही थी, वो शोर आ रहा था खराश का, स्क्रैचिंग साउंड जो आ रहा था, तो बड़बड़ाते-बड़बड़ाते पूछने लगा, हू इज़ देयर? वहाँ कौन है? बट इट वॉज अ विंडी नाइट। बट परंतु इट वॉज, यह था विंडी नाइट। विंडी मीन्स होता तूफानी रात। वह क्या तूफानी रात थी। मीन्स तूफानी रात मतलब हवा चल रही होगी और तूफान जैसा आने वाला होगा, उस तरह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर था। द विंड सून ब्ल्यू आउट द कैंडल। जो हवा थी, विंड मतलब हवा, सून जल्द ही, ब्ल्यू आउट मतलब बुझा दिया, ब्ल्यू आउट मतलब बुझा दिया, द कैंडल उस कैंडल को। क्या उस तूफानी रात में जो हवा चल रही थी, उस वजह से वो कैंडल क्या बुझ गया। एडवर्ड वाज स्केयर्ड बट देन ही थॉट दैट ही शुड फेस द सिचुएशन ब्रेवली। एडवर्ड ने क्या, एडवर्ड वाज स्केयर्ड, जब कैंडल भी बुझ गया तो अंधेरे से तो एडवर्ड को डर लगता ही था, तो कैंडल बुझ गया और एडवर्ड क्या डरने लगा। बट परंतु देन फिर ही थॉट, वह सोचा, दैट कि ही शुड फेस, उसे शुड मतलब चाहिए, उसे करना चाहिए, फेस मतलब सामना करना चाहिए, द सिचुएशन उस समय उस सिचुएशन का, उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए, ब्रेवली। ब्रेवली मतलब बहादुरी से। उसे क्या उस सिचुएशन का सामना बहादुरी के साथ करना चाहिए। मीन्स उसे डरना नहीं चाहिए, मतलब उसे पता लगाना चाहिए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही शा अ क्रैकिंग ओक ट्री ब्रांच नियर द विंडो। ही वह शा देखा, अ क्रैकिंग, क्रैकिंग मतलब चरमराता हुआ, मीन्स खड़खड़ाता हुआ, ओक ट्री, ओक ट्री मतलब ओक एक पेड़ होता है। मीन्स उसने क्या देखा, एक चरमराता हुआ या खड़खड़ाता हुआ ओक का पेड़। ब्रांच मतलब उस पेड़ की टहनियाँ, नियर द विंडो, नियर मीन्स पास में, द विंडो खिड़की के पास में, मतलब उसने देखा कि क्या, कि एक ओक का पेड़ है जो क्या क्रैकिंग मतलब चरमराता हुआ है, जो उसकी ब्रांच है, जो उसकी शाखाएं हैं, उसकी टहनियाँ हैं, उस वो क्या विंडो के पास लगी हुई हैं। और हवा जब चल रही है तो क्या उसी में से क्या आवाज़ आ रही है। जब कोई भी चीज़ एक दूसरे से टकराएगी तो आवाज़ तो आएगी। तो वही वही ओक का पेड़, उसकी शाखाएं वो क्या आवाज़ कर रही हैं। ओह, सो दिस इज़ द नॉइज़ मेकर। ओह मीन्स एक्सक्लेमेटरी का साइन है, मतलब विस्मय बोधक साइन है, मतलब का ओह। सो अतः दिस इज़ द नॉइज़ मेकर, यही है आवाज़ करने वाला। मीन्स यहीं से शोर आ रहा है। तो मतलब वो जान गया कि कहाँ से शोर आ रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। ही चकल्ड, चकल्ड मीन्स होता है मुंह दबाकर हंसा, मतलब वो तो डर रहा था, मतलब अपनी जैसे कि लगा कि मैं कितना बुद्धू हूँ, ये चीज़ आवाज़ कर रही है और मैं क्या बहुत डर रहा था। ही He felt relaxed and hopped into his bed again. वो क्या felt महसूस किया, relaxed मतलब आराम महसूस किया, and और hopped मतलब jump करके into his bed और अपने बेड पर फिर से चला गया। मतलब आराम मतलब कि उसे आराम महसूस हुआ, कि मतलब उसे अपने क्या डर से क्या मुक्ति मिल गई। तो वो क्या आराम फील किया और जंप करके कूद कर अपने बेड पे फिर से चढ़ गया। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। एज ही ब्रेवली फेस्ड, वो बहुत खुश था, जैसा कि ही ब्रेवली मतलब बहादुरी से फेस्ड सामना किया। द सिचुएशन अलोन, वह बहुत खुश था, जैसा कि उसने बहादुरी से सामना किया अकेले ही। उस परिस्थिति में अकेले ही वह अपनी डर से, अपने वीकनेस से, अपनी कमजोरी से वो लड़ा, मतलब वो बहुत खुश था। ही डिड नॉट कॉल फॉर हेल्प, वह कॉल मतलब बुलाया, वह नहीं बुलाया, फॉर हेल्प वह किसी को भी सहायता के लिए नहीं बुलाया। एंड ओवरकम हिज वीकनेस, और ओवरकम काबू पा गया, दूर कर लिया, हिज वीकनेस अपनी कमजोरी को। उसने क्या अपनी कमजोरी पर उसने अपनी कमजोरी को दूर कर लिया, उस पर काबू पा गया, मतलब इस वजह से क्या वो बहुत ही खुश हो गया। तो आजकल सभी के जीवन में कुछ न कुछ सबकी कमजोरियां होती हैं। तो ये स्टोरी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें क्या अपनी कमजोरी से लड़ना चाहिए और उस पे काबू पाना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। अगर हम अपनी कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो सदा उस कमजोरी के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।
इसलिए हमें क्या अपनी कमज़ोरी पे काबू पाना चाहिए। अगर जो चीज़ हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे, तो वो चीज़ क्या हमें अवश्य करनी चाहिए और अपने आप को प्रूफ़ करना चाहिए कि हम क्या बेटर हैं, हम भी आगे हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।